तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से नांदेड़ में एक अनोखे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के नाम से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी व समाजी सूरत हाल में मुसलमानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू की गई और एक मुस्बत लाहेअमल पेश किया गया। नांदेड़ में मुनक़िदा स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का ये नज़ारा है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया नांदेड़ यूनिट की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जिस तरह दिल्ली की पार्लियामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों से मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट जमा होते हैं और मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, इसी नोयत का ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम के शुरका रियासत के मुख्तलिफ मकामात से तशरीफ़ लाए हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए SIO ये चाहती है कि तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तलबा की इल्मी व फ़िक्री रहनुमाई की जाए। मुल्क के मौजूदा हालात से न सिर्फ इन्हें वाकिफ़ करवाया जाए बल्कि मौजूदा हालात में मुसलमानों को दरपेश सियासी, समाजी, तालीमी और माशी मसाइल का हल पेश किया जाए। प्रोग्राम में शरीक तलबा ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ मसाइल बयान किए। साथ ही आदाद व शुमार की मदद से मुसलमानों की पसमानदगी की सूरत हाल को उजागर किया। ये जानना चाहिए कि बहुत छोटे से मसाइल के साथ, बहुत छोटे से रिसोर्सेज के साथ हम जो है बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कई एक दो छोटे छोटे सरकारी स्कूल्स हैं जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। एक बंगाल के स्कूल है, एक अकेली प्रिंसिपल 20 साल से उसको मेहनत कर रही है, उसका आउटपुट है, उसका रिजल्ट है। तो इतना ग्रैंड सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा सोचते हैं, हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। हम लोग को लगता है हम ये कर दें और पार्लियामेंट में हमारे 50 लोग आ जाएं और जो है लोकल बॉडीज में भी लोग आ जाएं, असेंबली में भी लोग आ जाएं और आकर के वहां जो है शेर की तरह बोल जाएं। शेर की तलाश क्यों है? हर मुसलमान शेर है। जिसके पास अपनी पहचान को लेकर के इल्म है वो शेर है। इसमें क्या ऐसा कि हमारे पास एक शेर हो जाए और पार्लियामेंट में जाके दहाड़ दे? इसलिए छोटा काम, जितनी सलाहियत हो उतना ही काम। भाई किसी को अभी कमाना है, किसी के घर में गुर्बत होगी, किसी के यहाँ छोटे भाई बहन होंगे, उनको पढ़ाना लिखाना होगा। वो अपनी सर्कमस्टांसेस को लेकर के, अपने हालात को देखते हुए काम करें। ये बेसिकली हमारी कैंपेन जो है उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि इस देश में इतनी बड़ी आबादी युवाओं की है, नौजवानों की है, और उन नौजवानों की ताकत को, उनकी सलाहियत को, उनके पोटेंशियल को किसी पॉजिटिव काम में यूटिलाइज़ होना चाहिए। आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, हमारे देश के माहौल को और ज़्यादा सांप्रदायिक करने की, फ़िरका परस्ती को फैलाने की कोशिश की जा रही है। और सारी कोशिश इस बात की है कि किसी तरीके से पूरा इन्वायरमेंट जो है वो कम्युनल बन जाए और उस कम्युनल इन्वायरमेंट के नतीजे में कुछ राजकीय पक्ष, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना जो फ़ायदा उठा लें। जो लोग वादे कर आए थे उनको ये तो पता है कि उस वादों को तो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब ऑप्शन एक ही बचा है कि किसी तरीके से सारी डिबेट को हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान और ऐसे उसके अंदर उलझा दिया जाए और उसके नाम पर वोट जमा किए जाएँ। तो हम ये समझते हैं कि हमारे देश के युवाओं का ये बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होगा, मिसयूज़ होगा कि उनकी युवा शक्ति को अगर इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसके मुकाबले में SIO नांदेड़ ने तय किया कि हम एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज, एक कंस्ट्रक्टिव पैगाम, एक पॉजिटिव संदेश जो है वो पूरे देश के युवाओं को और नौजवानों को देंगे और उनको ये बताएंगे कि आपको अपनी लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं जीनी है बल्कि अपने साथ, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जीनी है और साथ ही साथ जो एक अच्छे चेंज के लिए काम करना है। इसीलिए हमने ये थीम वो सुबह हम ही से आएगी इसको रखा है।